नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए जीव विज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, दूध का दही के रूप में जमना का कारण होता है। पहला ऑप्शन है खमीर, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है माइक्रोबैक्टीरियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, खमीर सही होगा कि लैक्टोबैसिलस कि तीसरा हमारा है माइक्रोबैक्टीरियम। तो हम लोग को पता है कि दूध का दही के रूप में जमना का कारण क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और चौथा है आमाशय। तो बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो कौन सी होती, वह होती है यकृत। क्या होती है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। तो कौन सा है, पहला ऑप्शन है हम लोग का एस्ट्रोजन। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन और चौथा है सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा नंबर हमारा सही होगा, रिलैक्सिन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड और तीसरा है सेरिबेलम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चौथे में हमारा ऑप्शन सही होगा सेरिब्रम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेरिब्रम, जो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। कौन करता है, सेरिब्रम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का हाइपोथैलेमस और चौथा ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में था शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, स्पाइनल कॉर्ड या सेरिबेलम। तो शरीर का हमारा जो तापमान है वह कहाँ पर नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है कूटपाद, दूसरा है कोशिका मुंह, तीसरा है सीलिया, चौथा है गुदा द्वार। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हम लोग का ऑप्शन पहला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपाद द्वारा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लार में। तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है टाइलिन और चौथा है काइमोट्रिप्सिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जिसमें लार में पाए जाने वाला एंजाइम पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा 3, टाइलिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल,
चौथा है सुक्रोज। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है, वह करती है ग्लूकोज का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में या पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा है दहन, चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो वह कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा 2। कौन सा ऑप्शन 2, जो क्या लिखा है विसरण। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। कौन सी झिल्ली सबसे बाहरी होती है। पिया मीटर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मीटर और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का ड्यूरामीटर। कौन सा ऑप्शन ड्यूरामीटर है और चौथा है एरेकनवायड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ड्यूरामीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा ड्यूरामीटर। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, वह होती है ड्यूरामीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरिबेलम है पहला ऑप्शन, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पूछ रहा था मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो कौन है सेरिब्रम। कौन सा होगा इसमें सेरिब्रम। को ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही होगा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है, सेरिब्रम होता है। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन्स है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन क्या होता है, वसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि एंजाइम होता है कि हार्मोन्स होता है, बताइए। इसमें हमारा सही होगा एंजाइम। ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है या सभी आते हैं। तो बताइए जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो इसमें तीनों आएंगे, पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सभी। पोषण भी आ गया, उत्सर्जन भी और श्वसन भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। हेलियोफाइट्स कहते हैं, थियोफाइट्स कहते हैं, सियोफाइट्स कहते हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो छाया में पनपता है पौधा। इसमें हमारा ऑप्शन सही है सियोफाइट। कौन सा ऑप्शन सही है, सियोफाइट सही है, जो छाया में पनपने वाला पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। फेफड़ा है, नाक है या फिर ट्रेकिया है या क्लोम है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्रेकिया या क्लोम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हम लोग का ऑप्शन सही होगा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो कौन सा है, फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे 16 है हम लोगों का, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है या अमोनिया है? तो बताइए मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है कौन सा होगा? चारों ऑप्शन में बताइए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो वह होता है अमोनिया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, जड़ है या रंध्र है या टहनी है या तना? तो बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा होगा जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? रंध्र रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछ रहा है कि फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा का आकार होता है, तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पे है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है या बेलनाकार होता है या शंक्वाकार या अंडाकार? तो बताइए कौन सा आकार इसमें होता है फेफड़े का आकार? तो कैसा होता है यह? शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किसके लिए? इसमें पूछा गया था फेफड़ा का आकार होता है, तो कैसा होता है फेफड़ा का आकार? फेफड़ा का आकार हमारा शंक्वाकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 19। इसमें पूछ रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हम लोग का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1 उपचयन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? वह होता है उपचयन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 20। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? लैमार्क जाने जाते हैं, डार्विन जाने जाते हैं या अरस्तु जाने जाते हैं? या अगला ऑप्शन है ट्रे वीरेंस। तो इन्हीं तीनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? 3 है, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा सही होगा? 3rd नंबर अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते कौन है? अरस्तु को जाना जाता है। तो ये आज थे जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चंस जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट। व्हाट्सएप है 7380800644। थैंक्स।